हाँ, छोटी सी गुड़िया डिम्पी हमारे साथ में है और वो नमोकार मंत्र से बोल करके और आज की जो हमारे आज का सेशन है उसको शुरू करेंगी। हाँ, नमोकार मंत्र से। नमो हरि मंतरम नमो सीतानम नमो हरियनम नमो जयानम नमो लोचनम 24 विष्णु भगवान की जय। जय हो, जय जिनेन्द्र, जय जिनेन्द्र। बहुत सुंदर। और ऐसे छोटे छोटे बच्चे जब मंगलाचरण करते हैं तो हमारे आसपास का जो वातावरण है वो पहले ही मंगल हो जाता है, शुद्ध हो जाता है और अच्छी जो पॉजिटिव रेज है वो हमारी तरफ आने लग जाती है। और हम अब क्लास की शुरुआत करेंगे। कल थोड़ी सी कंप्लेन आ रही थी कि कल थोड़ा सा नेटवर्क इशू था तो आवाज प्रॉपर जा नहीं पा रही थी, तो एक बार से आज हम पहले छठा वाला श्लोक वापस से रिपीट करेंगे और शॉर्ट में करूंगी उसको, और फिर उसके बाद में सातवां वाला श्लोक हम पढ़ेंगे। हाँ जी। बुद्ध हूँ अबोध नादान में, बुद्धिहीन बलहीन, श्रुत का मुझको ज्ञान दे दो गुण समुद्र मुनीश। श्रुत का मुझको ज्ञान दे दो गुण समुद्र मुनीश। बोलिए देवाधिदेव 1008 श्री आदिनाथ भगवान की जय। सभी अपनी अपनी जिनवाणी में छठा श्लोक निकालेंगे। अल्पश्रुतं श्रुतिवतां परिहासिधाम, त्वद्भक्तिरेव मुखरी कुरुते बलान् माम्। यत् कोकिलः किलिमधौ मधुरं विरौति, तच्चाम्रचारु कलिका निकरैकहेतु। क्या कह रहे हैं मातुंग स्वामी? अल्पश्रुतम, मैं अल्प बुद्धि वाला हूं, यानी कम ज्ञानी हूं, मुझमें बुद्धि कम है। श्रुतवताम, और जो विद्वान है, परिहास धाम, मैं उनके द्वारा हंसी का पात्र बनूंगा। मानतुंग स्वामी अपने आप को एक कमजोर बालक बता रहे हैं भगवान के सामने, क्योंकि वो भगवान का प्रिय बनना चाहते हैं। तो वो कह रहे हैं, हे प्रभु, मुझे शास्त्र का ज्ञान बहुत कम है और जो विद्वान लोग हैं, अगर मैं स्तुति करूंगा तो वो मैं उनके द्वारा हंसी का पात्र बनूंगा। त्वद्भक्ति रेव मुखरी कुरुते बलान्माम। अब मुझे पता है कि वो हंसी उड़ाएंगे, फिर भी मैं क्या करूं प्रभु? त्वद भक्ति, आपकी भक्ति, एव ही, मुखरी कुरुते, मेरे को प्रेरित कर रही है, बलान्माम मतलब बला, जोर से, मतलब वो मुझे इतनी अधिक मेरे को भक्ति उमड़ रही है कि आपकी भक्ति के वशीभूत होकर के मैं आपकी स्तुति कर रहा हूं। हालांकि मुझे आती नहीं है, मैं बहुत अल्प ज्ञानी हूं, फिर भी मैं आपकी स्तुति आपकी भक्ति के वशीभूत होकर के कर रहा हूं। जैसे एक छोटे छोटे बच्चे होते हैं, जब आप उनको, एक तो वो घर में बैठे हैं तब वो आपसे जिद करते हैं कि मुझे ये दिला दो या वो दिला दो, या उनका ध्यान 10 तरफ की चीजों की तरफ नहीं जाता है। लेकिन उन्हीं बच्चों को जब आप मॉल में लेके जाते हो और मॉल में जब वो खिलौने भी देखेंगे, टॉफीज भी देखेंगे का, तो वो हर चीज को क्या करते हैं, लेने की जिद करते हैं। क्यों? क्योंकि वहां पे वो चीजें उनको दिख रही है और वो बलात् मतलब उनको जबरदस्ती करती है, उनको आकर्षित करती है। तो सेम वैसा ही आकर्षण क्या है प्रभु, आपकी भक्ति से मुझ में आ रहा है। मुझे पता है कि मैं हंसी का पात्र बनूंगा, लेकिन फिर भी मैं क्या है, आपकी भक्ति के वशी, मतलब बलात् जबरदस्ती आपकी भक्ति करने के लिए प्रेरित हो रहा हूं। अब क्या एग्जाम्पल दिया है इसमें उन्होंने? यत कोकिल है, जैसे कोयल, मधौ मधुरम विरौती, बसंत ऋतु में मधुर मीठे मीठे गीत गाती है। किल मतलब निश्चित रूप से कोयल कब मीठे गीत गाती है? बसंत ऋतु में मीठे मीठे गीत गाती है। तो और ऋतु में क्यों नहीं गाती है?
क्योंकि बसंत ऋतु में क्या होता है, तच्चाम्र चारु कलिका निकरे कहे तू, वो जो आम की मंजरियां होती है, सुंदर सुंदर मंजरियां हैं, वो उसको प्रेरित करती है बोलने के लिए। कोयल को उकसाती है कि वो अच्छा मौसम है, आम की मंजरियां हैं, तो वो कोयल स्वयं मजबूर हो जाती है मीठा मीठा गीत गाने के लिए। तो हे प्रभु, मैं भी उस कोयल के समान ही हूँ कि मुझे जो आपकी भक्ति रूपी जो कलिकाएं हैं, आम की मंजरियां हैं, वो मुझे मजबूर कर रही है कि मैं आपकी स्तुति अल्पज्ञ होते हुए भी करूं। आज सबको समझ में आ गया होगा छठा श्लोक। अच्छा, छठा श्लोक एक बार कौन सुनाएगा पढ़ करके, हैंड रेज कीजिए। छठा श्लोक हैंड रेज कर सकते हैं आप अपने, कौन सुनाएगा छठा श्लोक पढ़ के जल्दी से। बबीता जैन, बबीता जी अपना माइक अनम्यूट कीजिए। अच्छा, रेणु जी राव का छठा श्लोक का उच्चारण करेंगे आप। हाँ। अल्पं च्युतं च्युतवतां परिहासतां तद्भक्तिरेव मुखरी कुरुते बलान् माम् यत्कोकिलः किलमधौ मधुरं विरोति तच्चाम्रचारुकलिका निकरे कहेतु। हाँ, एक तो जो फर्स्ट लाइन में आपने बोला, शायद अल्पम बोला आपने, मेरे को जहां तक लग रहा है, तो अल्पम नहीं होगा, अल्पश्रुतम। पहले तो ये गलती है। दूसरी लाइन में आपने बोला तद, तद नहीं है, त्वद, त्वद भक्ति रेव मुखरी कुरुते बलान माम। और थर्ड जो लाइन है उसमें विराउती, ती छोटा है, विराउती। ठीक है, बाकी आपका अच्छा था उच्चारण, सारा ठीक था। अब हम सातवें श्लोक की तरफ चलेंगे। हाँ, सभी अपनी अपनी जिनवाणी में देखिए। त्वत्संस्तवेन भव संतति सन्निपतम् पापकरणात् क्षयमुपैति शरीरभाजाम् आक्रान्तलोकमलिनीलमशेषिमाशु सूर्यांशु भिन्नमिव चार्वर मंधकारम। सातवां श्लोक, इसमें मातुंगाचार्य जी अपने प्रभु से क्या कह रहे हैं, साथ साथ में वर्ड मीनिंग्स भी देखते जाइए। त्वत् संस्तवेन, आपके संस्तवन से, आपकी स्तुति से क्या हो रहा है, भव संतति, जो अनेक भवों की परंपरा है, मतलब जैसे हम कहते हैं ना, पूर्व कर्मों के फलों को भोग रहे हैं, तो हम जो पूर्व भव में हमारे कर्म करके आए हैं, जो भव से हमने कर्म सन्निबद्धम बांधे हुए हैं, वो कर्म क्या है, मतलब हमारी जो शरीर है उसके साथ में जकड़ गए हैं, वो कर्म जकड़ गए हैं। तो अब हम उन कर्मों से कैसे छुटकारा पाए। जो शरीर भाजाम यानी जो शरीरधारी है, जो प्राणी है, प्राणी कोई भी हो सकता है, तिर्यंश भी हो सकते हैं, पशु पक्षी मनुष्य, जिन्होंने शरीर को धारण किया हुआ है और जिन्होंने अनेक भावों से पाप कर्म को बांध लिया है। और सन्निबद्धम किस तरीके से बांधा है, जैसे होता ना कि जकड़ लिया है, उन कर्मों ने हमारे आत्म प्रदेशों में अपना कब्जा कर लिया, इस तरह से उन कर्मों ने हमें बांध लिया है। तो अब उन कर्मों से कैसे छुटकारा हो। पापम यानी पाप कर्म क्षणात, क्षण भर में, क्षयम क्षय को उपैति प्राप्त हो जाते हैं। वो जो पाप कर्म हम करके आए हैं वो क्षण भर में क्षय को, मतलब नष्ट हो जाते हैं। कैसे नष्ट हो जाते हैं, हे प्रभु आपकी स्तुति करने से।
6वें श्लोक तक तो जो मानतुंगाचार्य स्वामी है वो क्या बता रहे थे, पहले 2 श्लोक में तो उन्होंने प्रभु को नमन किया था, फिर 3rd 4th 5th और 6th जो श्लोक थे उन्होंने अपना परिचय दिया। पहले प्रभु को नहीं बताया कि आप ऐसे हो, क्या बोला, मैं अल्पज्ञ हूँ और मैं शक्तिहीन हूँ, मैं बलहीन हूँ, मतलब अपने ही बारे में वो बता रहे थे। और इस श्लोक में वो क्या कह रहे हैं कि प्रभु अब मतलब वो स्तुति की एक कहते ना भूमिका बांध रहे हैं प्रभु के समीप, कह रहे हैं कि प्रभु आपके स्तवन से जो मैं भौ भौ से कर्म बांध करके आया हूं, तो वो जो कर्म है मेरे क्षण भर में नष्ट हो जाएंगे। किससे? त्वत् संस्तवेन, आपके स्तवन से। अब स्तवन संस्तवन का मतलब हम यहाँ क्या लेंगे? संस्तवन शब्द जो है उसका मतलब है कि हमारे शरीर के रोम रोम से, हमारे मतलब शरीर के एक एक प्रदेश से क्या है, भगवान का नाम स्मरण होना चाहिए, भगवान की भक्ति होनी चाहिए। ये नहीं हमारा मन कहीं है और हमारा तन कहीं है, हमारी काया कहीं है, ऐसे नहीं। पूरे समीचीन रूप से अपने आप को एकाग्र करके जो हम भगवान की स्तुति कर रहे हैं वो है संस्तवन। और उसी संस्तवन से क्या है, हमारे जो भौ भौ के कर्म हमने पाप कर्म किए हैं वो क्षण भर में नष्ट को प्राप्त हो जाएंगे। अब बहुत सारे जने वो सोचते हैं ऐसे कैसे हो जाएगा, भौ भौ के कर्म एक क्षण में ही नष्ट हो जाए, ऐसे तो हो ही नहीं सकता। तो इसलिए मानतुंगाचार्य स्वामी ने 3री और 4थी पंक्ति में उदाहरण देकर के स्पष्ट किया है कि नहीं, वो पाप रूपी जो अंधकार है वो भी नष्ट हो सकते हैं। कैसे? आक्रांत लोक मलिनी लमशेषिमाशु। आक्रांत लोक, लोक मतलब जो लोक में व्याप्त है, पूरे जगत में जो हमारे 3 लोक है उसमें व्याप्त है। क्या है? अली नीलम, अली अली मतलब होता भंवरा, भंवरा, और उसके समान काला रंग नीलम, भंवरे के समान काला रंग। शार्वर, शार्वर मीन्स रात्रि, रात्रि, और अंधकार मीन्स अंधकार। आशु शीघ्रता के साथ में, सूर्यांशु भिन्नम, सूर्य की किरणों से छिन्न भिन्न हो जाता है। जो रात्रि का काला अंधकार, कितना घोर अंधकार है रात्रि का, है ना। कुछ अगर लाइट ना जलाए हम और तो वो अंधकार किसके समान होता है? घोर काला अंधकार, जहां हमें कुछ भी नहीं दिखाई देता है। जंगल में चले जाओ फिर पता है कि वो भंवरे के समान रात्रि का अंधकार कैसा होता है, कैसे काले रंग का होता है। तो हे प्रभु, जब वो सूर्य, मतलब अभी तो सूर्य आया भी नहीं है, सिर्फ उसकी रश्मि से एक मात्र सूर्यांशु, सूर्य की जो अंशु मात्र, एक किरण मात्र है, उससे भी क्या है, वो रात्रि का अंधकार जो है वो छिन्न भिन्न हो जाता है। जैसे सुबह होती है, जब हम उठते हैं 4 बजे, 4 से 4:30 5 बजे, जैसे ही सूर्य की अंशु, सूर्य की एक किरण हमें दिखाई देती है, वैसे ही क्या होता है, वो रात्रि का अंधकार किसमें बदल जाता है? उजाले में बदल जाता है। तो बताइए वो इतना घोर अंधकार कैसे उजाले में बदल गया? क्योंकि सिर्फ सूर्य की क्या थी? एक किरण थी। तो ऐसे ही वो किरण जो है वो क्या है? हमारा संस्तवन है। और वो जो अंधेरा वो है वो क्या है? हमारे पाप रूपी कर्म है। और जो अंधकार नष्ट हो रहा है, उजाले में बदल रहा है, वो क्या है कि हमारे पाप रूपी कर्म खत्म हो गए और हमने उन पापों से छुटकारा पा लिया। तो इसी तरह से क्या कर सकते हैं? हे प्रभु, हम आपके संस्तवन से, आपकी स्तुति से, भवों भवों से जो हमने पाप रूपी कर्म बांधे हैं उनसे हम छुटकारा पा सकते हैं। ये देखिए, आप लोग स्क्रीन को मत छेड़िए, स्क्रीन को टच मत करो। आप लोग, आप जब स्क्रीन को टच करते हो तो यहाँ से सारी स्क्रीन खराब हो जाती है। आप मोबाइल को रख दीजिए एक जगह। ये जो निशान दिखाई दे रहे हैं ना सारे स्क्रीन पे, हाँ, आप लोग मोबाइल को रख दीजिए, बार बार इसको टच ना कीजिए आप। तो इसका आपको समझ में आ गया होगा भावार्थ बहुत अच्छे से, कि प्रभु हम आपके संस्तवन से, आपकी स्तुति से, हम जो भी प्राणीधारी हैं, हम
अनेक भावों से जो कर्मों को बांधते चले आए हैं, पाप कर्मों को बांध रखी हैं, वो क्षण भर में नष्ट हो जाते हैं, खत्म हो जाते हैं। कैसे हो जाते हैं? उन्होंने सूर्य की किरण का एग्जाम्पल दिया। सूरज तो अभी निकला ही नहीं है, देखो सूरज की अभी एक किरण, अभी हमने स्तुति प्रारंभ नहीं की है, अभी तो हम सिर्फ संस्तवन का नाम ही ले रहे हैं, प्रभु को स्मरण ही कर रहे हैं। तो ठीक उसी प्रकार सूर्य की जैसी किरण होती है और सारा अंधकार छिन्न भिन्न हो जाता है, उजाले में बदल जाता है, ऐसे ही हमारे जो पाप हैं वो नष्ट होकर के और पुण्य रूप में बदल जाते हैं। ठीक है, हाँ जी, हाँ किरण जी, आपको कुछ पूछना है? किरण जी, हाँ माइक अनम्यूट कीजिए अपना, आपने हैंड रेस किया हुआ है। किरण, अच्छा हो सकता है उनसे गलती से हो गया होगा। और किसी को कुछ पूछना है श्लोक में? अगर आपको कुछ पूछना है तो आप हैंड रेस कर लीजिए, नहीं तो फिर हम रिद्धि मंत्र की तरफ चलते हैं। हाँ जी, किसी को कुछ पूछना है? ठीक है, ठीक है, तो अब हम इसके रिद्धि मंत्र की तरफ, रिद्धि बताती हूँ आपको, इसका मंत्र और रिद्धि मंत्र। श्लोक नंबर 7, 6 की तो हम कल कर चुके थे, छठे की भी चलो 7वें की करते हैं हम। हाँ, इसका मंत्र ओम ह्रीम, ओम ह्रीम हम सम श्राम श्रीम क्रोम क्लीम सर्व दुरित संकट शुद्रोपद्रव कष्ट निवारणम कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीम क्लीम नमः। मेरे से कल भी किसी ने पूछा था जैसे मंत्र के बारे में, एक बार आपको वापस बता देती हूँ। ये जो मंत्र हैं ये देखिए बीजाक्षरों से बने हुए हैं। ओम ह्रीम श्राम, ये सब हमारे क्या है? बीजाक्षर है, और बीजाक्षर से मंत्रों का निर्माण होता है, और ये मंत्र अनंत है। अब हमें मंत्र क्यों बोलना चाहिए वो मैं आपको बता देती हूँ। मंत्र में जो बीजाक्षर है, जब हम उनका जाप करते हैं तो उससे क्या होता है? हमारे चारों तरफ ब्रह्मांड से पॉजिटिव एनर्जी आती है हमारे तरफ। और जैसे एक छोटा सा बीज होता है ना, जब हम उसको पृथ्वी के अंदर डालते हैं तो वो कुछ समय बाद क्या होता है? एक पूरे वृक्ष में परिवर्तित हो जाता है। ठीक वैसे ही क्या करते हैं ये बीजाक्षर? हमारे तरफ इतनी एनर्जी क्रिएट कर देता है, एनर्जी एनवायरमेंट देता है हमें ऐसा कि अब हमारी जो भक्ति है उसको हम उसका लाभ भी ले सके और पॉजिटिव एनर्जी भी हमारे अंदर आ सके। एक एक बीजाक्षर का अपने अंदर बहुत महत्व है। आप चाहें तो केवल जैसे ओम की भी माला फेर सकते हैं, वो भी आपको बहुत ऊर्जा देगी, जैसे श्रीम की, क्लीम की। अब इनका एक एक का अर्थ मैं आपको फिर जब हमारी क्लास हो जाएगी उसके बाद में बताऊंगी। अब इसका रिद्धि मंत्र देखिए। ओम ह्रीम अरम नमो बीज बुद्धिणम ज्रोम ज्रोम नमः स्वाहा। ये रिद्धियों के नाम है इसमें, जो जैसे बीज बुद्धि है ना। हम डेली क्या करते हैं, जो जैसा जैसे श्लोक आता जा रहा है ना, वैसे वैसे इसमें क्या रिद्धि का नाम आता जा रहा है। जैसे अणतो ही, सवो सही, नमो जिनाणम, ये सब रिद्धियों के नाम हैं। तो जिन मुनियों ने बीज बुद्धि को धारण किया हुआ है, मैं उन मुनियों को किस लिए नमस्कार करती हूँ? अपने सारे कर्मों का पूरी शक्ति के साथ नाश करने के लिए मैं उनको नमस्कार करती हूँ, मैं उनको नमन करती हूँ। ठीक है, तो आज हमारा 7वां श्लोक कंप्लीट हो गया। अच्छा, कल मैंने आप लोगों को सभी को नियम दिलाया था कि कल हमें क्या नियम दिलाया था? कि हमें गुस्सा नहीं करना। देखो, हमें हमारी आत्मा को क्या करना है? विकार भाव से दूर लेके जाना है।
है ना। और ये विकार भाव से दूर लेके जाने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमें कषाय और जो पाप है उनसे दूर होना है। तो मैंने कल कहा था कि गुस्सा, पहले वाले एक दिन दिलाया था कि निंदा कोई नहीं करेगा, और कल नियम दिलाया था क्रोध का त्याग। किस किस ने इस नियम का पालन किया बताएंगे मेरे को। गुस्सा किसने छोड़ा? हाँ, मंजुला जी जैन, माइक अनम्यूट कीजिए, अपना माइक अनम्यूट करो। माइक अनम्यूट कीजिए मंजुला जी जैन। हाँ, हाँ जी, कल किया था गुस्से का त्याग आपने? अपन तो गुस्सा करते ही नहीं है कभी। अच्छा, बहुत अच्छी बात है। ये इससे अच्छी बात तो और कुछ हो ही नहीं सकती है कि हम गुस्सा करते ही नहीं है, और करना भी नहीं है ना। किस बात के, बहुत अच्छी बात है, नहीं करते, और जो करते हैं तो उनको क्या करना है, धीरे धीरे ये प्रैक्टिस करनी है कि अब हमें गुस्सा नहीं करना है। और हमारा आज का नियम क्या होगा? बताओ। मुश्किल दूं क्या, थोड़ा सा इजी कर दूं उसको? आज चलो मैं आपको कहती हूं कि हमें हमारे परिग्रह को कम करना है। परिग्रह को कैसे कम करना है? मैं ये नहीं बोल रही हूँ आपको कि साड़ी मत खरीदो, सूट मत खरीदो, या ज्वेलरी मत खरीदो। खरीदना है, सब कुछ खरीदो, भगवान ने हमें दिया है, तो हमें सब कुछ अच्छे से रहना है, अच्छे से पहनना है। लेकिन ये नियम सिर्फ आज के लिए नहीं है। परिग्रह का त्याग हमें कैसे करना है? जैसे अगर हमने कोई नई चीज खरीदी, तो आप क्या करो, अपनी एक कोई भी पुरानी चीज जो है वो दूसरे जो गरीब है ना, पता उनके लिए नई चीज का काम करेगी, तो आप उनको क्या करो, दान दे दो, किसी को दे दो। तो उससे क्या होगा, आपकी चीजें भी लिमिट में रहेगी, और आपके जो परिग्रह व्रत है उसका भी पालन। मतलब कोशिश करनी है हमें कि हमें परिग्रह का धीरे धीरे त्याग करना है। ठीक है, हाँ जी। अब आज का 7वां श्लोक कौन पढ़ करके सुनाएगा? हैंड रेज कीजिए। श्लोक नंबर 7, कोई भी हैंड रेज कर सकता है, मुझे पढ़ करके सुनाएंगे। नैना सोनी, हाँ जी, सुनाई आप। हाँ माइक अनम्यूट कीजिए अपना। हाँ। हाँ जी। त्वसंस्तवेन भव सन्तति सन्निबद्धम् पापं क्षणाक्षयमुपैति शरीरभाजाम् आक्रान्तलोकमलिनीलमशेषमाशु सूर्यांशु भिन्नमिव शर्वरमन्धकारम्। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बिना गलती के, एक भी नहीं किया आपने। बहुत सुंदर, बहुत अच्छा इसको पढ़ा आपने। तो आप धन्यवाद। समझ में आ गया होगा। अच्छा, अब इसका अर्थ कौन बताएगा? नीलम जैन, अपना माइक अनम्यूट कीजिए। नीलम जैन, हाँ जी। माइक अनम्यूट कीजिए नीलम जी। माइक अनम्यूट नहीं हो रहा है। अच्छा, कौन सुनाएगा फिर? अंजू जी, माइक अनम्यूट कीजिए अपना। अंजू जी सोनी, माइक अनम्यूट कीजिए। हाँ जी, आप। जय जिनेन, 7वें श्लोक का अर्थ बताएंगे आप? कोशिश करके बताना। हाँ जी, बताइए बताइए। हे प्रभु, जिस प्रकार रात्रि का घोर अंधकार सुबह की सूर्य की एक किरण से खत्म हो जाता है, उसी प्रकार आपकी भक्ति करने से हमारे जो कर्म रूपी पाप है वो स्वतः ही नष्ट होने लगते हैं। बिल्कुल सही, बहुत अच्छा, बहुत सुंदर। आपने कहा मैं कोशिश करती हूँ, आपने पूरा सही बताया, एकदम सही बताया है ना। तो अब हमें क्या करना है, बस भगवान की भक्ति ऐसे ही करनी है हमें कि हम जो
कर्म अभी के तो कटेंगे ही, लेकिन जो हम पहले वाले कर्म करके आए हैं उनसे भी हमें मुक्ति मिल जाए। अब छठा श्लोक कौन बताएगा? अच्छा, मैं आज एक काम करती हूँ, आपको ये बताती हूँ कि हमें कायोत्सर्ग कैसे करना चाहिए, है ना। हम क्या करते हैं, बैठे हैं और हम हाथ पे जैसे ऐसे करते हैं ना, उंगली पे 1 2 3 ऐसे फेरते हैं, तो उसकी बजाय मैं आपको कायोत्सर्ग करने की एक नई विधि बताती हूँ। मतलब मैंने गुरुजी से सीखी है, प्रणाम सागर से। तो उन्होंने बहुत अच्छा तरीका बताया कि आप खड़े हो जाइए सीधे, आपके हाथ दोनों नीचे रहेंगे और आप जैसे जैसे नमोकार मंत्र बोलोगे, आपके शरीर में जो 9 चक्र बने हुए हैं, उन 9 चक्रों पे एक एक चक्र पे एक एक बार नमोकार मंत्र बोलना है। इससे आपको गिनने की भी जरूरत नहीं है और आपके चक्र भी शुद्ध होंगे। और साथ में क्या होगा कि मतलब गिनना नहीं है, आपका ध्यान वहीं पर केंद्रित होगा। ठीक है, तो पहला जो हमें नमोकार मंत्र बोलना है वो कहाँ बोलना है? यहाँ, ये है हमारा सहस्त्रार चक्र। ठीक है, तो हम जब जैसे भगवान के सामने बोले नमो अरिहंताणम, ये पूरा जैसे नमोकार मंत्र बोल रहे हैं, तो हमारा सारा ध्यान सहस्त्रार चक्र पर रहना चाहिए। ठीक है, तो ये हो गया एक बार। उसके बाद में हम नीचे आते हैं, ये हमारा है थर्ड आई चक्र। हाँ, तो इस चक्र पर हमें ध्यान देना है, जिसको आज्ञा चक्र भी कहते हैं। और हमें फिर बोलना है नमो अरिहंताणम, ये दूसरा हो गया, 2 बार बोला। अब हमने जो हमारी दोनों आईज है, दोनों आईज में गोल गोल बने हुए ना, तो ये भी एक चक्र है। फिर तीसरा नमोकार हमें कहाँ पर बोलना है? आंखों को ध्यान में रखते हुए बोलना है। देखिए यहाँ पे मैं उन 7 चक्रों की बात नहीं कर रही हूँ, जो हमारे चक्र है ना, थर्ड आई चक्र, थ्रोट चक्र, हृदय चक्र, वो तो इसमें इंक्लूड है, लेकिन उसके अलावा जो चक्र रूपी मतलब अंग है हमारे में, उनकी बात कर रही हूँ। ठीक है, तो ये जो 2 आईज है हमारे, आईज में गोले बने हुए हैं, थर्ड नंबर पे हम इसका ध्यान रखेंगे और बोलेंगे नमो अरिहंता। तीसरा, फिर चौथे नंबर पे हमारे को हमारी जो नोज है, नोज में हमारे बने हुए ना नोस्ट्रिल्स, तो उसमें चक्र बना हुआ है, उसको ध्यान में रखते हुए चौथा नमोकार मंत्र जपना है, नमो अरिहंता। फिर पांचवा जो हमारे कान है, कान में बने हुए ना गोल चक्र बने हुए हैं, तो उसको ध्यान में रखते हुए हमें 5वें नमोकार का जाप करना है, नमो अरिहंता। फिर छठा चक्र हमारा जो गला है, गर्दन, ये गोल गोल बनी हुई है ना गर्दन, तो इसको ध्यान में रख के करना है, नमो अरिहंता। फिर उसके बाद में हमारा आता है हार्ट चक्र, हृदय को ध्यान में रखते हुए बोलना है, नमो अरिहंता। फिर उसके बाद में हमारी नाभि, उसको ध्यान में रखते हुए बोलना है, नमो अरिहंताणम। मैंने सिर्फ नमो हरिहंताणम बोला है और आपको पूरा पूरा नमोकार एक एक जगह को ध्यान में रखते हुए। और अच्छा, मैं इसका बताना भूल गई, लिप्स का ये भी एक हमारा जो मुख चक्र है ना, एक ये है। तो ऐसे करके 9 चक्र हो गए हमारे। आप कायोत्सर्ग करते समय कम से कम ऐसे उंगली नहीं हिला करके, और क्या करेंगे, सिर्फ एक एक चक्र पे ध्यान देते जाएंगे और बोलते जाएंगे। इससे हमारे जो शरीर के चक्र है उनकी विशुद्धि बढ़ेगी। तो ये है सही नमोकार या कायोत्सर्ग करने का तरीका। अब पहले जिनवाणी स्तुति कर लेते हैं। जिनवाणी स्तुति कौन करेगा आज? हाँ, अच्छा, मैं एक बात और कह रही थी कि सभी की जैसे डिमांड थी कि नहीं आपकी रिकॉर्डिंग भेजिए, तो फिर मैंने सारे रिकॉर्ड्स किए हैं अपने, ये जो भी 6 श्लोक पढ़ाए उनको, और यूट्यूब पे डाला है। तो आप जो यूट्यूब पे आ रहा, आप अभी तो क्लास अटेंड कीजिए, लेकिन बाद में जब आपको प्रॉब्लम है या वापस से समझना, आप वहां पे देख सकते हैं। और आप उस चैनल को भी प्लीज सभी लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ठीक है, अगर अच्छा लगे तो जरूर से लाइक और सब्सक्राइब
कर देना। अब जिनवाणी स्तुति कौन करेगा? रवि कांता जी गोवा से हैं हमारे साथ में जुड़े हुए। कांता मौसी जी अपना माइक अनम्यूट कीजिए। रवि कांता जी, जय जिनेन। हाँ जी, जिनवाणी स्तुति। आपकी आवाज नहीं आ रही है। आपका माइक अनम्यूट कीजिए ना। अभी आ रही है आवाज? जय जिनेन। हाँ जी, अब आ रही है, अब आ रही है। जय जिनेन सबको। हाँ, जिनवाणी माता की जय। वाणी माँ जिनवाणी माँ जगदम्बे माँ है शारदे, जीवन की संध्या ढल रही मुझको मेरा उद्धार दे। मैं हूँ माँ छोटा सा बालक जो कि भव से डर रहा, दूर रह कर के माँ तुमसे भाव भ्रमण ही कर रहा। आंचल में अपने ले लो माँ जिन देव सारी दुलार दे। वाणी माँ जिन वाणी माँ जगदम्बे माँ है शारदे, जयवाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, सोवाणी मस्तक चढ़े सदा दे तुम ढोक। हे जिनवाणी भारती तुम जपो दिन रहन, जो तेरा शरण आ गया सो पावे सुख चैन।